नया बजट पेश हुआ है, इसमें आम आदमी के लिए क्या फैसिलिटीज है? क्या आम आदमी जो कि एक मजदूर कश है, जो सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात को 8 बजे घर वापस आता है, एक रिक्शा ड्राइवर, इसी के साथ साथ हमारे जो जितने भी आम लोग हैं, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, उसके लिए इस बजट में क्या फैसिलिटीज है, क्या आसानियां हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनके लिए किसी किस्म की कोई भी खुशखबरी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और मेज़बान नवीद खान। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं सोच डिजिटल। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में बजट पेश हुआ है। पूरी दुनिया में जब बजट पेश की जाती है तो पूरी दुनिया के ममालिक के जो आम लोग होते हैं वो इस खुशी में होते हैं कि जब हुकूमत बजट पेश करेगी तो उसमें आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है ना खुशियाँ लाएगी। खुशियों से मुराद कि कुछ ना कुछ ऐसी आसानियां पैदा करेगी, यानी महंगाई में कमी, पेट्रोल डीजल के रेट में कमी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए हमारे मुल्क के पाकिस्तान को, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, यहाँ पर जब बजट पेश किया जाता है या बजट की मंजूरी की जाती है, बजट आता है, तो उस वक्त हमारा जो आम आदमी है वो बेचारा इस टेंशन में होता है कि हमारे ऊपर एक और महंगाई का बम गिराया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की अगर बात की जाए तो उसमें अगर कमी की बात की जाए तो बजट से पहले 1 रुपए 2 रुपए की कमी तो की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया जाता है तो 70 80 रुपए बढ़ाया जाता है। तो इस वक्त आम आदमी के लिए ये बजट, जो इस वक्त नया बजट आ रहा है और जो नया बजट पेश हुआ है, इसमें आम आदमी के लिए क्या फैसिलिटीज है? क्या आम आदमी जो कि एक मजदूर कश है, जो सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात को 8 बजे घर वापस आता है, एक रिक्शा ड्राइवर, इसी के साथ साथ हमारे जो जितने भी आम लोग हैं, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, उसके लिए इस बजट में क्या फैसिलिटीज है, क्या आसानियां हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनके लिए किसी किस्म की कोई भी खुशखबरी नहीं होती, जबकि अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से बहुत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर देखा जाए जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से अब तक हमारा जो भी हुकूमत, नई हुकूमत आती है तो वो यही दावे करती है कि हम बजट में एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम तर नारे इन्होंने लगा दिए। लेकिन बदकिस्मती से एक आम आदमी, अगर एक आम आदमी से पूछा जाए तो वो उसकी जिंदगी दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जाती है, यानी उसकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई भी बेहतरी नहीं आती। जबकि पिछला हुकूमत अगले हुकूमत पर इल्जामात लगाती है, वो ये कहती है कि जो पिछला हुकूमत था वो ऐसा था वैसा था। जब वो हुकूमत में आता है तो वो कहता है कि मैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तिजोरिया खजाने बिल्कुल खाली पड़ चुकी है। आज मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज जो आम आदमी है वो पूरी तरीके से महंगाई की वजह से पूरी तरीके से वो पीस चुका है। मैं इस वक्त हमारे मुल्क के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ से एक बहुत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदा के लिए इस वक्त भी अगर ये बजट आप पास कर रहे हैं तो कम से कम आम आदमी के लिए आप इसमें सोचें। आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से इस वक्त गुजर रही है और एक आम आदमी बड़े मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आपको पता नहीं है, आपको इल्म नहीं है। हमने देखा है कि एक रेडी वाला रेडी किस तरीके से चलाता है। जब वो सुबह घर से निकलता है, रात को वापस आता है, तो जब उसके बच्चे उससे डिमांड करते हैं कि अब्बा घर हमारे लिए फला चीज़ लेके आओ, फला चीज़ लेके आओ, तो वो बाप खामोश हो जाता है। उसके पास इतना कुछ नहीं होता कि वो अपने घरों का बिल जमा करे, वो अपने घर का किराया जमा करे। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कितने अखराजात होते हैं एक आम घर के। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो सरमायादार लोग हैं या हमारे मुल्क के जो वज़रा है, वो सिर्फ अपने बारे में और उनके साथ जो रिलेटेड बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में तो सोचते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं सोचते हैं जो झोंपड़ियों में रहते हैं। आखिरकार मैं हुकूमत पाकिस्तान से एक बहुत ही आजिज़ाना तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचा जाए और पाकिस्तान के हम अवाम के ऊपर रहम खाया जाए।